नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी के नवीन गल्ला मंडी में डबल मर्डर, अज्ञात बदमाशों ने युवती और युवक को उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 अभियुक्तों की पूछताछ के बाद भेजा जेल। कांग्रेस के प्रस्तावित राजभवन घेराव को लेकर के हुई बैठक। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में नेताओं ने किया देहरादून पहुंचने का आह्वान। संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने के दिए निर्देश। पछवादून में खाली पड़े गोदाम नशे के अड्डों में हो रहे तब्दील। स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का बना कारण, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड में महाशिवरात्रि की जोरों पर तैयारियां। कावड़ यात्रा के लिए हरिद्वार में उमड़ी कावड़िए और श्रद्धालुओं की भीड़। 15 फरवरी को शिवालयों में करेंगे जलाभिषेक। उत्तराखंड के 7 शहरों का तापमान -10 डिग्री से नीचे। अगले 3 दिन शुष्क रहेगा मौसम। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में धुंध। और अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी शहर की नवीन गल्ला मंडी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। अज्ञात बदमाशों ने करीब 20 साल की युवती और 30 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्याकांड को लेकर के ऐसा लग रहा है कि या तो किसी का इनसे कोई भयंकर रंजिश था या फिर किसी बात का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से 4 अभियुक्तों को पकड़कर पूछताछ की, तो अभियुक्तों ने बताया कि वह सभी साथ में बैठकर शराब पी रहे थे और इसी दौरान आरोपी लक्ष्मी के साथ छेड़खानी करने लगा, जिस पर शुभम और लक्ष्मी ने विरोध किया। झगड़े पर उन्होंने शुभम की हत्या कर दी। घुटनों और साथ ही घटना को छिपाने के उद्देश्य से आरोपियों ने लक्ष्मी को भी मौत के घाट उतार दिया। पहचान छुपाने के लिए दोनों के सिर पत्थरों से कुचल दिए गए। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया। दो जो बॉडीज जो दिख रहे थे उसमें एक पुरुष का है, एक महिला का है। एक पुरुष शुभम जो मूल रूप से अल्मोड़ा का रहने वाला था, और लड़की जो है लक्ष्मी जो है जो तल्ला जो है थाना कंस्यू का रहने वाला है, वहाँ का था। और MBPG में 2nd ईयर डिग्री करती थी और ऑन एंड ऑफ कभी कभी जॉब भी करती थी। क्या था पूरा कितने आरोपी? तो प्रथम दृष्टया सबको मतलब ये चीज़ें तो बिल्कुल साफ स्पष्ट था कि पत्थर से कुचल के उनका मृत्यु हुआ है। तुरंत हमने त्वरित टीमें गठित की गई है और हमारा CO अमित हो गया, SP मनोज और ये सभी SSP जो है जगदीश, इन सबके नेतृत्व में जो टीमें हैं, मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के आधार पर इस घटना का अनावरण किया है। CCTV फुटेज, CDR और सभी के आधार पर चीज़ें जो है मैच होकर जो है चारों अभियुक्तों को कुल गिरफ्तार कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, हल्द्वानी में डबल मर्डर से सनसनी फैल चुकी है। एक युवक और युवती को 4 लोगों ने मिलकर के मौत के घाट उतार दिया। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बताना चाहूंगा, जो कल जो है दिन में जो एक पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवती और एक युवक की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC ने खुलासा करते हुए बताया कि ये चारों अभियुक्त हैं, ये जो मृतक था ये चारों दोस्त थे और जो मृतक है ये भी नशे का आदी था। नशे के चलते ये जो लड़के के साथ छेड़खानी करने लगे और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगे, जिसके बाद मृतक शुभम टमटा ने इसका विरोध किया। उसके बाद इन्होंने दोनों को मारपीट की और मारपीट करने के बाद इन्हें गला घोटकर हत्या कर दी और हत्या के साथ छुपाने के लिए दोनों कई पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी बात है, मंजुनाथ TC ने बताया कि ये चारों जो है अभियुक्त नशे का काम करते थे, नशा का बहुत लंबा सेवन करते थे और इनका जो मृतक है इनका दोस्त था, ये भी नशे का आदी था। जी
जी पंकज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस ने 16 फरवरी को प्रस्तावित राजभवन घेराव को लेकर के बड़ी रणनीतिक बैठक की। बैठक में पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर देहरादून पहुंचने का आह्वान किया। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा और विधायक सुमित हृदयेश समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन घेराव की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की और संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने के निर्देश दिए। जिस तरीके से आज काश्तकार किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, महिला अपराध में हम आज 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर चले गए। आखिर कितनी अंकिता है? अंकिता भंडारी के अलावा ममता जोशी बहुगुणा, पिंकी, संतरेसा की वो दलित बच्ची 14 साल की, उसके अलावा आईएसबीटी में 13 साल की बच्ची का बलात्कार, नैनीताल में बलात्कार, चंपावत में बलात्कार और सल्ट में बलात्कार, और ये सारी जो बेटियां हैं, ये इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग संलिप्त हैं। तो ये आगे धामी कर क्या रहा है, डबल इंजन कर क्या रहा है। आज तक जो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, उससे भारी संख्या वहां पे देहरादून पहुंचने वाली है और इस सरकार को हिलाने का और जनता का जो अपार दर्द है उसका इजहार बयान करने के लिए हम सब लोग वहां पहुंचे। भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। सारे नेता हमारे वरिष्ठ जो है सब एकजुट हैं और मैं धन्यवाद देता हूं एआईसीसी को और पीसीसी को। उन्होंने माननीय हमारे सबके नेता प्रीतम सिंह जी को इसका संयोजक बनाया है और जिस प्रकार से हम तैयारियां देख रहे हैं उससे भव्यता में कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकार अपना नियंत्रण हो चुकी है या फिर सरकार की सरपरस्ती में, सरकार के संरक्षण में जो अपराधी हैं, माफिया हैं, वो बेलगाम हो चुके हैं। डर भय खत्म हो चुका है और एक लगातार एक गठजोड़ बन चुका है अपराधियों का और प्रशासन का और सरकार का संरक्षण है। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कावड़ यात्रा मार्ग पर मास्क के टुकड़े पड़े मिले। सूचना मंत्री नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और मास्क के टुकड़ों को वहां से हटाकर नष्ट किया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। जैसे संज्ञान में आया तो हमारे निगम के कर्मचारियों के द्वारा, परिवार मित्रों के द्वारा वहाँ सफाई तो कर दी गई है, वो टुकड़े तो मास्क के हटा दिए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ संज्ञान में आने के बाद जिले के कप्तान मणिकांत मिश्रा जी से भी मैंने बात की है और सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी ये देखा जा रहा है और अगर जिसने भी इस तरीके की कार्यवाही सौहार्द को बिगाड़ने के लिए की होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिविल पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी के साथ साथ सादे वस्त्रों में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। साथ ही स्थानीय अभिसूचना इकाई के लोगों को भी अतिरिक्त सक्रियता बरतने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए वो सभी लोग जो किसी तरह का कोई गलत मंसूबा रखते हैं उनसे उनके बारे में स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे किसी भी कोशिश को धता बताया जाएगा। उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो किसी भी रूप में इस पूरी यात्रा में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने की कुचेष्टा करें। पचवादून में अब खाली पड़े गोदाम नशे के अड्डों में तब्दील होते जा रहे हैं। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति जहां युवा पीढ़ी को बर्बादी की ओर धकेल रही है, वहीं इलाके में छोटे अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं। विकास नगर के बाईपास केनाल रोड पर स्थित एक ऐसा ही खंडर पड़ा गोदाम स्थानीय लोगों के लिए परेशानी और डर का कारण बन गया है।
सालों से खाली और जर्जर हालत में पड़े इस गोदाम पर अब नशा करने वालों ने कब्जा जमा लिया है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ दिन भर संदिग्ध लोगों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे खासकर महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। गोदाम की टूटी दीवारें, उखड़े दरवाजे, अंदर पड़े नशे के इंजेक्शंस, खाली बोतलें और अन्य आपत्तिजनक सामग्री साफ इशारा कर रही है कि यहाँ लंबे समय से नशे का खेल चल रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि इस इलाके में फैल रहे नशे और उससे जुड़े अपराधों पर रोक लगाई जा सके। उधर कोतवाली विकासनगर के प्रभारी निरीक्षक विनोद का कहना है कि पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। कई आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और संदिग्ध स्थानों पर लगातार गश्त की जा रही है। घर है, यहाँ से चोरी चारी का खतरा भी। एक दिन खाट उठा ली इसकी, सामने पड़ोसियों की इंजेक्शन लगा रहे। किसका गोदाम है ये? क्या मावर का गोदाम है। अच्छा, गेट गुड सब टूटे पड़े, कोई एक्शन नहीं ले रहा जिसका गोदाम है। तो पुलिस को बताया आपने? पुलिस को तहरीर दे रखी। कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आई पुलिस, इसमें जी को पकड़ के लेगी, मौके पे एक मिला। लगातार पुलिस सूचना संकलित करती रहती है और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करती रहती है। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसी कोई शिकायत होती है या कोई विशेष किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई सूचना है, उसको नाम गोपनीय रखते हुए हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। और अन्य भी कोई अगर इस तरह की जनरल कोई सूचना आती है कि यहाँ पर नशेड़ी घूमते हैं तो हम भी जनता से सहयोग मांगेंगे कि उसको तत्काल हमारे संज्ञान में डालें, तो वहाँ पर गश्त बढ़ाई जा सके और कार्रवाई की जाए। वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है
हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दशमेश स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के उद्देश्य से 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय ऑल इंडिया ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि प्रतियोगिता 14 और 15 फरवरी को खेरी रोड धर्मूचक से आयोजित होगी। प्रतियोगिता आयोजकों द्वारा मैदान को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। पूर्व राज्य मंत्री अरुण सूद ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को बढ़ाना और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखना है। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की 20 से अधिक टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 51,000, द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपए रखा गया है। टूर्नामेंट पहली बार हो रहा है गांव में, ऑल इंडिया टूर्नामेंट। ऐसे दशमेश क्लब द्वारा काफी स्टेट चैंपियनशिप कैंप भी लगाए हुए हैं, काफी कैंप लगाए मलकीत भाई ने और इनके बेटे सतनाम ने काफी मेहनत करी। तो दशमेश क्लब द्वारा जो हो रहा ओपन ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें कि फर्स्ट प्राइज 51,000 है और जो द्वितीय प्राइज है वो 31,000 है। और टीमों को किराया, रहने का सब जो है ये दशमेश क्लब कर रहा है। और मैं इसमें आपको बताऊं कि कई इंटरनेशनल प्लेयर भाग ले रहे हैं, नेशनल प्लेयर भाग ले रहे हैं, जैसे कि हमारी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, रुड़की, ये सब टीमें आ रही हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मॉल के पास जिम से लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर विक्रम शर्मा की 3 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया, जांच शुरू कर दी गई। हमलावरों की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। राजधानी में लगातार सामने आ रही इस तरह की दिल दहला देने वाली घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डीलर की 3 अज्ञात हमलावरों ने गोली मार करके हत्या कर दी। पूरी घटना के बाद क्षेत्र में भी दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लगातार सामने आ रही इस तरह की दिल दहला देने वाली घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देहरादून में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मार करके हत्या कर दी, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल श्वेता, बता दें कि राजधानी देहरादून का सिल्वर सिटी है, आरटीओ के नजदीक है, राजपुर रोड पर स्थित है, व्यस्तम मार्ग है। यहाँ पर करीब 10:30 बजे दिन में विक्रम शर्मा नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर की अज्ञात हमलावरों ने मारकर हत्या कर दी।
सबसे बड़ी बात है कि राजधानी देहरादून को बहुत शांति समझा जाता था, उत्तराखंड को शांति प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन पिछले 15 दिनों में ये राजधानी देहरादून में 5वां मर्डर है, जिसमें ये 2 दिन पहले ही एक मर्डर हुआ था, वो भी 10:30 बजे दिन में हुआ था, ये भी मर्डर 10:30 बजे दिन में हुआ है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो अपराधी हैं, अब समझ सकते हैं कि उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि वो हत्या को दिन में अंजाम दे रहे हैं, उनको तनिक भी भय नहीं है। जबकि अभी हत्या हुआ था तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी एक बैठक की गई थी और बैठक के बाद काफी कड़े निर्देश दिए गए थे कि राजधानी देहरादून में जो है कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए, उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव पुलिस प्रशासन पर नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि आज भी 10:30 बजे दिन में एक मर्डर हो जाता है और अज्ञात हमलावर मर्डर करके चुपचाप निकल जाते हैं। अब पुलिस प्रशासन जांच में जुटी हुई है। जब भी पुलिस प्रशासन से सवाल किया जाता है तो पुलिस प्रशासन कहती है कि इसके बाद हम कार्रवाई करते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब पुलिस प्रशासन को रखा किस लिए जाता है, क्राइम रोकने के लिए रखा जाता है, न कि आप क्राइम होने के बाद कार्रवाई करें। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2025 काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी करने के मामले में राज्य के सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र पर 1 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई कर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता शिवम त्रिपाठी ने अदालत में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि उन्हें 5 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 के बीच नई दिल्ली के जयपुर अस्पताल में आयोजित नीट पीजी 2025 काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए एनओसी जारी की जाए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा 10 के एक छात्रा को महत्वपूर्ण राहत देते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की ओर से जारी विषय परिवर्तन से इनकार करने का आदेश निरस्त कर दिया है। न्यायालय में सीबीएसई को छात्र का विषय परिवर्तन कर परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित के एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता शिवम ने अपने पिता अरुण के माध्यम से याचिका दायर की। कोर्ट को बता दिया गया है कि वह कक्षा 10 का छात्र है और उसकी बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ होनी है। छात्र ने 10 नवंबर 2025 को अपना विषय इंग्लिश कम्युनिकेटिव से बदल करके इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर करने के लिए आवेदन किया था। विद्यालय ने उसी दिन ईमेल के माध्यम से आवेदन सीबीएसई को अग्रेषित कर दिया था। सीबीएसई ने 13 जनवरी 2026 को आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि विषय परिवर्तन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2025 थी और छात्र का आवेदन निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त हुआ। उत्तराखंड में 13 फरवरी को प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के ताजे पूर्वानुमान के अनुसार किसी भी जिले में बारिश बर्फबारी के आसार नहीं। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, जिससे दिन में हल्की धूप निकल सकती है। हालांकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। दिन के समय मौसम सामान्य से ठंडा बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और ठंड का असर जारी रहेगा। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड का असर साफ दिख रहा है। 7 शहरों का न्यूनतम तापमान शून्य से काफी नीचे दर्ज किया गया है। बद्रीनाथ में पारा -19 डिग्री, गंगोत्री में -21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी की नवीन गल्ला मंडी में डबल मर्डर, अज्ञात बदमाशों ने युवती और युवक को उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 अभियुक्तों को पूछताछ के बाद भेजा जेल। कांग्रेस के प्रस्तावित राजभवन घेराव को लेकर हुई बैठक। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में नेताओं ने किया देहरादून पहुंचने का आह्वान। संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने के दिए निर्देश।
पछवाधून में खाली पड़े गोदाम नशे के अड्डों में हो रहे तब्दील स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का बना कारण, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड में महाशिवरात्रि की जोरों पर तैयारियां, कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार में उमड़ी कांवड़िए और श्रद्धालुओं की भीड़। 15 फरवरी को शिवालयों में करेंगे जलाभिषेक। उत्तराखंड के 7 शहरों का तापमान -10 डिग्री से नीचे। अगले 3 दिन शुष्क रहेगा मौसम। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में धुंध। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।